अस्सलाम वालेकुम गाइस। Rage on that beat, going crazy. तो ये जो वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं अपने साल 2021 का रिव्यू दूंगा, यानी कि एक रीकैप कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या किया वगैरह वगैरह। अब वैसे तो इट्स लाइफ, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स दोनों होती हैं, लेकिन वीडियो में पॉजिटिविटी बरकरार रखने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। #पॉजिटिविटी। तो बिना और टाइम ज़ाया किए हम सीधा साल 2021 के जनवरी में जंप करते हैं। तो जनवरी मैंने अपने चैनल के एक मेजर रिबूट से स्टार्ट किया। मतलब जो चैनल मेरा पहले ज़्यादा गेमिंग बेस्ड कंटेंट पर फोकस करता था, उसे मैंने इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट चैनल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फैसले की वजह से मेरे चैनल की व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा कमी आई, बट मैं जानता हूँ ये फ़ैसला लॉन्ग टर्म में मेरे चैनल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। खैर, तो फिर इसी महीने मैंने अपने चैनल की पहली बड़ी अचीवमेंट हासिल की, जो थी 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को हिट करना, जिसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। फिर इसी महीने मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और मैंने अपने आप को BSIT का स्टूडेंट बना लिया, पता नहीं क्यों। फिर इसी महीने मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली टिकटॉक बनाई, लेकिन अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए। इसके अलावा मैंने इसी महीने वो स्किल सीखी जो मेरे लिए वीडियो मेकिंग और फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, और वो थी सिनेमैटिक शॉट्स। अब सिनेमैटिक शॉट्स होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिनेमैटिक शॉट्स उन शॉट्स को कहते हैं जिन शॉट्स को देख के आपकी वीडियो में फिल्म वाली फीलिंग आए। अब इन सिनेमैटिक शॉट्स के अलावा मैंने इस महीने फ़ोटोशूट भी किया और मैंने काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ हासिल की। तो जनवरी के जो मेरे फ़ोटो सेशन के जो ऑनरेबल मेंशंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरी जनवरी की फेवरेट फ़ोटो ये है। तो फरवरी का आगाज़ मेरे एक दोस्त की बर्थडे से हुआ, जहां जाकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि किसी ने मुझे इस काबिल समझकर अपनी बर्थडे का स्पेशल इन्विटेशन दिया। तो मुबश्शिर, थैंक यू वंस अगेन, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। खैर, इसके बाद चंद दिनों तक कुछ ख़ास हुआ नहीं, बस मैं यूनिवर्सिटी के चक्कर ही काटते रहा। लेकिन फिर इसी महीने मैंने अपने चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज़ लॉन्च की, रिक्रिएटिंग वीडियो इफेक्ट्स, जिसकी पहली वीडियो मेरे ओपिनियन में मेरे चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी नहीं तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो। फिर इसी महीने एक कैंसल्ड प्रोजेक्ट के लिए मैंने बीट बॉक्सिंग की एक न्यू साउंड सीखी, जिसका नाम है थ्रोट बेस। अब ये साउंड होती इस तरह की है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ह्यूमन बीट बॉक्सर। खैर, अब इस साउंड की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि एक मूवी है गली बॉय, उसका एक गाना है असली हिप हॉप। अब उस गाने की जो बैकग्राउंड बीट है उसे रिक्रिएट करने के लिए थ्रोट बेस को सीखना ज़रूरी था। अब वो बीट कैसी है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। खैर, फिर इसी महीने मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई, जिनकी मोंटाज अभी आप देख सकते हैं। फिर एंड में इसी महीने मैंने दोबारा से कुछ सिनेमैटिक्स शूट किए और फ़ोटो सेशन भी किया, जिनके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और मेरी फरवरी की फेवरेट फ़ोटो ये है। फिर इसी तरह मार्च का आगाज़ हो गया। तो मार्च में मेरे साथ सिर्फ एक चीज़ स्पेशल हुई, और वो थी मेरा न्यूज़ इंटरव्यू, जो भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फनी वाक़या हुआ हो? वो तो कल ही हुआ है। क्यों? मैं कल रात को मैं सो रहा था तो वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे साहब मेरे ख्वाब में आए। आप नहीं आए? अच्छा। वो आके कहते हैं तुम बहुत अच्छे बंदे हो, तो आज से तुम ही सारा मुल्क संभालोगे। तो उनसे वादा किया कि मैं इस मुल्क में सारी महंगाई ख़त्म कर दूँगा। फिर अभी आप क्या हो? अभी मैं वज़ीर आज़म हूँ। क्या हो गया वहाँ पे? मैं कहूँगा घबराना नहीं आप। लेकिन
अब ये बात सिर्फ मैं और मेरे करीबी ही जानते हैं कि ये इंटरव्यू फेक है। खैर, इसके अलावा मार्च में और कुछ स्पेशल हुआ नहीं, तो मैंने फिर से कुछ सिनेमैटिक्स शूट किए और फ़ोटो सेशन भी किया, जिनके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और मार्च की मेरी फेवरेट फ़ोटो ये है। तो अप्रैल में सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली ये कैंसल्ड प्रोजेक्ट के लिए मैंने वीडियो में अपने आप को बुढ़ा बनाना सीखा। फिर इसके अलावा कुछ ख़ास तो नहीं, बस एक मैजिक ट्रिक ही सीखी कि अपने हाथ से एक कार्ड को कैसे वैनिश करते हैं। फिर एंड में ना इस मंथ कोई सिनेमैटिक्स शूट किए, ना कोई फ़ोटो सेशन किया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मेरी फेब्रुअरी की एक फ़ोटो को रीमेक किया, जिसे मैं इस मंथ की बेस्ट फ़ोटो करार देता हूँ, और वो फ़ोटो ये है। फिर इसी तरह मई स्टार्ट हो गया और मई में एक दफ़ा फिर मेरे चैनल का एक प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट की एक टेस्ट फुटेज अभी भी मेरे पास पड़ी है, जो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने इसी महीने थोड़ी बहुत वीडियोस की कलर ग्रेडिंग सीखी और कुछ मीम्स रिक्रिएट की। फिर वही ईद आई तो फ़ोटो सेशन भी किया, जिनके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और मई की मेरी फेवरेट फ़ोटो ये है। फिर जून स्टार्ट हो गया, जिसका आगाज़ मैंने अपने BSIT के फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके अलावा मैंने इसी महीने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई की। अब जिस शख्स ने मुझे दिए हैं सिर्फ वही इसके बारे में जानता है। फिर इसी महीने मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वॉक की, जिसका मज़ा बहुत आया। फिर इसी महीने यूनिवर्सिटी में एक पार्टी भी थी, जहां मैंने मुजरा भी किया। फिर इसी महीने जब कुछ करने को बचा नहीं, तो फिर दोस्तों के साथ ही इधर उधर भटकता रहा। फिर एट दी एंड इसी महीने दोबारा फ़ोटो सेशन भी किया, जिनके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और मेरी जून की फेवरेट फ़ोटो ये है। फिर जुलाई स्टार्ट हो गया और जुलाई में कुछ ख़ास नहीं हुआ, बस दो ही काम हुए। पहला ये कि मैंने अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज़ लॉन्च की, जिसका नाम है चिलिंग ऑन ओमेगल, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, जिसके लिए अगेन मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुज़ार हूँ। फिर सेकंड एट दी एंड इसी महीने दोबारा किया, जिनके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और जुलाई की मेरी फेवरेट फ़ोटो ये है। तो जी अगस्त के स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ तिक्का पार्टी की, जिसका अलग ही मज़ा आया। फिर इसी महीने में HN स्टाइल से HN नोबडी में ट्रांसफॉर्म हो गया। और एंड में इसी महीने मैंने अपने चैनल पर एक और सीरीज़ लॉन्च की, जिसका नाम है आस्क और डेयर, और इस सीरीज़ को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए दोबारा शुक्रिया। फिर इसी तरह सितंबर स्टार्ट हो गया, जिसमें कुछ ख़ास नहीं हुआ, तो हम इस मंथ को स्किप करके सीधा अक्टूबर में चलते हैं। तो अक्टूबर का आगाज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने BSIT के सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट करने के साथ किया। फिर इसके बाद इसी महीने मैंने अपनी ज़िंदगी की सेकंड कमाई की, जो थी 1000 रुपये, जो आप इस फ़ोटो में देख भी सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये पिक्चर कैप्चर हुई थी, उसी दिन ये पैसे भी खर्च हो गए थे। फिर इसी महीने काफ़ी अरसे बाद दोबारा फ़ोटो सेशन किया, जिसके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और अक्टूबर की मेरी फेवरेट फ़ोटो यही है। तो जी स्टार्ट हो गया नवंबर, और नवंबर में मैंने अपने चैनल पर एक डिफरेंट वीडियो बनाई, जिसमें मैंने एक चैनल वो क्या होगा को एक्सपोज किया। वैसे अभी इन पे मेरा फाइनल चैप्टर बाकी है।
फिर इसी महीने तकरीबन 1.5 साल बाद मैंने अपने चैनल पर दोबारा व्लॉग बनाया। वो इसलिए क्योंकि 1.5 साल पहले जो मैंने अपने चैनल पर व्लॉग बनाया था वो इतना बड़ा फ्लॉप हुआ कि व्लॉग बनाने से दिल ही उठ गया था। लेकिन जब नवंबर में मुझे व्लॉग बनाने का फिर से जोश चढ़ा तो व्लॉग बनाने का मज़ा भी बहुत आया और साथ ही साथ आप लोगों ने व्लॉग को पसंद भी बहुत किया, जिसके लिए थैंक यू। तो जी दिसंबर के स्टार्ट होते ही मैंने बीट बॉक्सिंग का एक न्यू पैटर्न सीखा जो ये है। थक गया, यही है। खैर इसके बाद मैंने दिसंबर में इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी देखी जो है स्पाइडरमैन नो वे होम, और भाई मज़ा बहुत आया। खैर एट दी एंड 2021 का एंड मैंने फ़ोटो सेशन से ही किया, जिसके ऑनरेबल मेंशंस ये हैं। और दिसंबर की मेरी फेवरेट फ़ोटो ये है। तो ये तो हो गया रिकैप। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने पूरे साल एंटरटेनमेंट ली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवीज़ की। तो 2021 में मैंने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी, लेकिन मैं मेंशन सिर्फ वही करूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे दी शॉशैंक रिडेम्पशन, फॉरेस्ट गंप, दी लंच बॉक्स, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, दी सुसाइड स्क्वाड, स्पाइडरमैन नो वे होम, शंग-ची एंड दी लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स, फ्री गाय, रेड नोटिस। तो अगर बात करें टीवी शो स्लैश एनिमे की तो प्रिजन ब्रेक, डेथ नोट, लोकी, ब्रेकिंग बैड, अटैक ऑन टाइटन और गॉथम। और अगर एंड में हम बात करें वीडियो गेम्स की तो आउटलास्ट, आउटलास्ट 2, रेजिडेंट इवल 2 रीमेक, डाइंग लाइट और GTA 4। तो ये तो मैंने बात कर ली उन चीज़ों की जिससे मुझे एंटरटेनमेंट मिली, लेकिन अब बात कर लेते हैं उन बेस्ट लोगों की जो मुझे साल 2021 में मिले, और वो 3 ही लोग हैं। पहला राहिल मलिक, दूसरा मोहम्मद अंस, तीसरा शाजिर हसन। तो ये नाम लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आप 3 लोग मेरे लिए स्पेशल हो, तो स्टे ब्लेस्ड। और एट दी एंड मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहता हूँ जो साल 2021 में मैंने सीखी, और वो बात ये है कि ये जो ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूँ, इसमें चाहे अच्छा हो या बुरा, इस ज़िंदगी का ज़िम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसमें जो कुछ ख़राब हो उसे फ़िक्स करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तो मुझे लोगों के सामने दुखड़े रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें आपकी बातों से पड़ता है घंटा फ़र्क। तो अगर कंप्लेन ही करनी है तो अपने आप से करो। कंप्लेन योरसेल्फ, फिक्स बाय योरसेल्फ।